में आजकल भारत में ऐसी तमाम अंधश्रद्धाएं हैं जो खुलेआम प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं और जिनका वजूद महज ही कुछ 100 वर्षों का है, कुछ तो मुश्किल से 50 से 100 साल पुरानी है। इन्हीं में से एक प्रैक्टिस है पितरों के मदद से। और इस तरह की अंधश्रद्धा परंपराओं के कारण आज का सामाजिक ताना बाना लोगों की खून पसीने की कमाई को अंधविश्वास पाखंड के गहरे दलदल में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस नपुंसक प्रथा का आज मैं पूरा कट्ठा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। सबसे पहला तो सवाल यहाँ पे यह उठता है कि यह पितरों का पिंड है क्या। भारत में ज्यादातर ब्राह्मण संप्रदाय के अनुयायी अपने परिजनों के मरने के बाद 13 दिन का शोक मनाते हैं। इस बीच वह तरह तरह के कर्म कांड ब्राह्मणों द्वारा करवाते हैं। ब्राह्मण संप्रदाय ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसमें वह सर्वोसर्वा है और बिल्कुल हरामखोरों की तरह उच्च पद पर बैठकर अपने तमाम अनुयायियों को अनेक जाति गोत्र वर्ण में बांट रखा है और उनकी पूरी दिनचर्या को अपने द्वारा पूछ कर करवाए जाने का प्रावधान रच रखा है। उदाहरण के तौर पे एक ब्राह्मण संप्रदाय का अनुयायी अपनी शादी भी एक ब्राह्मण को रात भर आंगन में रखकर अपनी दुल्हन के साथ मंत्रोच्चारण करता है, तब जाकर उसकी शादी संपन्न मानी जाती है। उसी तरह से जब उसका बच्चा होने वाला होता है उसका नामकरण भी ब्राह्मण ही करवाता है। और कई केस तो ऐसे हैं गर्भाधान संस्कार भी ब्राह्मण करवाता है औरत का। इसकी डिटेल मैंने वीडियो 81 में दे रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी आप डिटेल देख सकते हैं कि कितनी घटिया प्रथा है ये। इसके अलावा जब भी कोई नया कार्य हो, गृह प्रवेश हो, घर बनवाना हो, दुकान खुलवानी हो या कोई अन्य कार्य हो तो ब्राह्मण ही आके वह करवाता है। फिर मरने के बाद सारा क्रियाक्रम 13 दिन का ब्राह्मण ही करवाता है। और इससे भी पेट नहीं भरा तो हर साल हिंदी कैलेंडर के अश्विन माह में सभी को अपने मरे हुए पूर्वजों को जाकर दान देना होता है और उसके लिए कुछ जगह फिक्स किए गए हैं, जिसमें से गया सबसे ज्यादा फेमस है। दरअसल इस तरह की प्रैक्टिसेस से ब्राह्मण पंडे पुरोहित मोटा माल हड़पते हैं और आम जनता अपने खून पसीने की कमाई लुटाकर खुद को सांत्वना देने का प्रयास करती है कि उसके पूर्वज यहाँ से अन्न खा लेंगे। सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न उठता है कि लोग अंधश्रद्धा में फंसते क्यों हैं। दरअसल अंधश्रद्धा के धंधे के लिए डर और लालच ये दोनों ही खाद पानी का काम करते हैं। इन्हीं दोनों की बैसाखी पर पूरा अंधश्रद्धा का बाजार खड़ा किया गया है। यहाँ भी पितरों को पिंड न देने पर पूर्वजों की आत्मा भटकती बताई गई है और जब तथाकथित आत्मा भटकेगा तो भूत प्रेत की घटना ब्राह्मणवादियों द्वारा या वह इंसान खुद ही मजबूर हो जाएगा कि चलो ये करवा लेते हैं, कम से कम लोग तो कम ताने मारेंगे। गरुड़ पुराण तो धमकी तक दे डालता है कि जिनका पिंडदान नहीं होता उन्हें प्रेत योनि मिलती है और उसी योनि में निर्जन वनों में भटकना पड़ता है। पिंडदान से ही प्राणी का नया शरीर बनता है और इस शरीर से वह परलोक विचरण करता है। इसके लिए वकायदे गरुड़ पुराण में तमाम तरह की कहानियां गपोल कल्पित करके बताई गई है। दूसरी तरफ मृतक और उसके परिवार को यह लालच भी रहता है कि कहीं अगर स्वर्ग नरक हुआ, पाप पुण्य हुआ तो उसका स्वर्ग मिलने से रह जाएगा। और वहीं उसके घर में अगर छोटी मोटी घटनाएं घटने लगती हैं जो कि अक्सर हर घर में घटती हैं, तो वह उसे पितरों का पिंड न देने की घटना मान बैठता है और फिर वह इन धूर्त ब्राह्मणों के जाल में फंस जाता है। अब यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि वह कौन कौन सी कहानियां हैं जिसके आधार पर पितरों के पिंड की कहानी गढ़ी गई है। दरअसल ब्राह्मणों ने भारतीयों को लूटने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ी है और वो सारी कहानियां ही भारत के जो मूल दर्शन थे, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चूंकि बौद्ध दर्शन भारत से लगभग पूरी तरह से गायब कर दिया गया था 12वीं 13वीं सदी के बाद, तो इसीलिए उसकी तमाम तिथियों पर उसके ही रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर स्वर्ग नरक, देवी देवता घुसाकर, पाखंड अंधविश्वास घुसाकर उसी को ही ब्राह्मणवादी रीति रिवाज परंपरा बना दिया गया और उन्हीं के ही प्रतीक चिन्हों को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की पाखंडी और अंधश्रद्धा वाली कहानियां रच दी गई, जिसमें से एक कहानी रची गई गयासुर की, जो कि वायु पुराण में आता है। उसमें कहा गया एक गया नाम का असुर घोर तप कर रहा था। तप के द्वारा उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वह जिस किसी को भी छू देता, वह मनुष्य हो या जानवर, सीधे स्वर्ग पहुंचने लगा। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। स्वर्ग पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने के कारण वहां स्थान
संतान कम पड़ने लगा। देवताओं ने अपनी चिंता विष्णु के सामने व्यक्त की और विष्णु ने युक्ति के साथ गया को मार दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि जिस स्थान पर वह मरा है वह स्थान उसी के नाम से जाना जाएगा और वहाँ जिस व्यक्ति का पिंडदान किया जाएगा वह सीधा ब्रह्मलोक पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पे जो गयासुर है उसको विष्णु ने मार दिया। क्यों? क्योंकि गयासुर जिसको भी छू देता था या जो भी लोग उसके पास जाते थे वो सीधे स्वर्ग पहुँच जाते थे। और हम जानते हैं कि गया क्षेत्र बुद्धिस्ट स्थान है, बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऐसा बताया गया है। और जो भी लोग बौद्ध मार्गी थे वो निर्वाण की प्राप्ति अर्थात कि आप अपना जीवन अच्छे से काट कर चले जाएं, इस बात को मानते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बस गयासुर को मार दिया विष्णु ने और अब क्या कहा कि पितरों का पिंड दोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी या ब्राह्मणवादियों की कहानी के अनुसार तब ब्रह्मलोक जाओगे। तो इस तरह से फालतू और फलूदे की कहानी जो भारत की पेट पूजन का अपने हरामखोरी के धंधे का भी भरपूर प्रदर्शन किया कागज पर देवी देवताओं के नाम पर। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि फिर ये गयासुर की कहानी कितनी पुरानी है? अगर यह माइथोलॉजी है तो इसका वास्तविक इतिहास क्या है? अब इस गयासुर की जो कहानी थी वायु पुराण में उसकी थोड़ा और डिटेल सुने। जब गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने लगे तब इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण फिर दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए। विष्णु ने ब्रह्मा से गयासुर का शरीर यज्ञ के निमित्त मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा ने गयासुर का शरीर यज्ञ के लिए मांग लिया। अब सोचिए यज्ञ करवाएगा तो उसमें गयासुर के शरीर का क्या काम है? वह नरबलि देनी है? ये तो कुछ भी नहीं है। आगे सुने। गयासुर उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सो गया। यज्ञ के समाप्त होने पर सभी देवताओं सहित ब्रह्मा गयासुर के सर पर सवार हो गए। उससे गयासुर हिलने लगा। देखिए कितनी बेतुकी बात है कि इतने सारे देवी देवता जो पूरा ब्रह्मांड रच दिए हैं, पूरा दुनिया चला रहे थे, गया में आके गयासुर के सर पे चढ़ रहे थे। इतनी बेहुद्दी भरी कहानी इन ब्राह्मणों ने लिख रखी है और भारतीयों को कितना मूर्ख बना रखा है। इसके बाद इससे भी पेट न भरा तो उन्होंने एक बड़ा शिला यानी बड़ा पत्थर का टुकड़ा लाकर गयासुर के शरीर पर रख दिया। तब भी गयासुर का हिलना बंद नहीं हुआ। तब विष्णु आता है और गदा लेकर आता है और वो जो पत्थर जो गयासुर के शरीर पर रखा हुआ था उसी पे खड़ा हो जाता है। तो सारे देवी देवता खड़े हैं, ब्रह्मा भी खड़ा है, फिर पत्थर भी खड़ा है और उसी पर आकर विष्णु भी खड़ा हो गया। तब जाके गयासुर रुका और इस तरह से विष्णु ने गयासुर को मार दिया और फिर वरदान क्या दिया कि इस जगह का नाम तुम्हारे ही नाम से हो जाएगा और जो पितरों का पिंड देगा उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि बुद्ध कितने प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे, कितने महान व्यक्ति थे कि उनको खत्म करने के लिए पूरे 33 करोड़ देवी देवता की मदद ली गई। विष्णु भी आ गया, उसके ऊपर भी चढ़ गया, फिर भी नहीं खत्म कर पाया। तो क्या कहा के जाता है कि अब पितरों का पिंड दो, यानी कि ब्राह्मणों के पेट पालन का खर्चा दोगे तब अब जाओगे, अब डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो इस तरह से मूल दर्शनों का ब्राह्मणीकरण किया गया है और बीच में ब्राह्मणों को घुसाकर उनके पेट पूजन कार्य की व्यवस्था कराई गई है कागज पर पुराणों के माध्यम से। अब चूंकि ये सारे पुराण पिछले कुछ 100 सालों के अंदर लिखे गए हैं, स्पेशली अंग्रेजों के कालखंड में ही लिखे गए हैं और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट तो महज 1000 साल से भी कम पुरानी है। LSSO मैली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गया में लिखा है कि गयासुर का मिथक 14वीं 15वीं सदी का है। ये वही दौर था जब भारत का ब्राह्मणीकरण हो रहा था। उधर नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था, भारत पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया था। उनका नाम इसलिए हाईलाइटेड नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे किसी मुस्लिम का नाम नहीं आया और जहाँ एक किसी मुस्लिम का नाम आया जिसे जलवाया गया था, बाकी के 69 और उससे भी ज्यादा जो विश्वविद्यालय बौद्धों के थे उसको खत्म किया गया, उसकी जांच भी अभी बाकी है। तो इसी दौर में माधवाचार्य, सायण, उवट, महिधर वेद का भाष्य कर रहे थे 13वीं 14वीं सदी में और दूसरी तरफ इनके चेले चपाटे गयावाल पंडे गयासुर की कहानी गढ़ के बोध गया को हथियाने के चक्कर में थे। अगर हम उससे भी पहले की बात करें तो डॉक्टर मेनी माधव बरुआ जो कि 1888-1948 के बीच में थे, इन्होंने अपनी पुस्तक गया और बोध गया जो कि 1931-34 में छपी थी और फिर इसका इंग्लिश वर्जन का पुनर्मुद्रण हुआ था 1975 में। उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि जो पाल वंश का राजा था न्यापाल, उसका 1940 में जो शिलालेख है उससे रिलेटेड रिसर्च की थी किलहॉर्न ने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि 11वीं
15वीं सदी तक कोई भी पितरों का पिंड का दान इत्यादि गया में नहीं होता था और न ही श्राद्ध जैसी कोई बात होती थी। खुद फाहियान ने 399 ईस्वी में बोध गया की यात्रा की और उन्हें वहाँ कोई भी श्राद्ध या पितरों का पिंड नहीं मिला, बल्कि उन्हें वहाँ बौद्ध मार्गी मिले, संघाराम मिला, बौद्ध स्तूप मिले और यही बौद्ध स्तूप हेनसोंग को भी मिले 7वीं सदी में। अगर ईसा पूर्व 250 ईयर्स पहले की बात करें तो वहाँ सम्राट अशोक ने अपने गिरनार के 8वें शिलालेख पे लिखवा रखा है कि उनने गया में बौद्ध स्तूप बनवाए थे। ये वही बौद्ध स्तूप फाहियान को 5वीं सदी में देखने को मिला और 7वीं सदी में हेनसोंग ने भी उसी स्तूप को देखा। यानी कुल मिलाकर बौद्ध गया को ही काउंटर करने के लिए, उसे कब्जाने के लिए 14वीं 15वीं सदी के बाद ब्राह्मणों ने बुद्ध मार्ग की सारी घटनाओं का ब्राह्मणीकरण करके उसे श्राद्ध और पितरों का पिंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि चलो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण कर दिया तो लोगों ने कैसे मान लिया, लोग कैसे वहाँ पहुँचने लगे पितरों का पिंड दान देने? तो इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। आपको इस बात को समझना होगा कि जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए थे उनने सबने नोट्स लिखे हैं। चूंकि भारतीयों के जितने भी नोट्स थे उनको तो इन पंडे पुरोहितों ब्राह्मणों ने मिलकर 13वीं 14वीं शताब्दी में सब जलवा दिया, सारे पाली साहित्य जलवा दिए गए, तो उनका कोई भी इतिहास नहीं बचता है। जो शिलालेख के प्रमाण है वही बचे हुए हैं। तो जो विदेशी यात्री थे उनने जो नोट्स लिखा उन्हीं के आधार पर अगर हम देखें तो जहाँ पे ये पितरों के पिंड दान देने की बात करते हैं उनमें 4 स्थान प्रमुख हैं। पहला है गया, दूसरा है बनारस, तीसरा है प्रयाग, चौथा हरिद्वार। और यही चारों स्थान बौद्धों के लिए भी पिंड दान करने के लिए बताए गए हैं। पिंड का मतलब होता है अन्नदान। इस पॉइंट को आप समझिए, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कैसे बौद्ध तिथियों का ही ब्राह्मणीकरण करके यह श्राद्ध वाली और पितरों के पिंड वाली घटना बताई गई है। बौद्ध मार्गी इस बरसात ऋतु में महीनों के लिए अपने अपने आश्रम में चले जाते थे और प्रचार कार्य रोक देते थे, क्योंकि बरसात में उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं होती थी और प्रचार करना भी बरसात के मौसम में मुश्किल था। फिर वो अश्विन पूर्णिमा के दिन इकट्ठा होते थे और अपनी सारी बातों का डिस्कशन करते थे और उसी डेट में जो राजे महाराजे होते थे और अन्य धनाढ्य लोग होते थे वो लोग इन्हें आकर दान दिया करते थे। तो इस तरह की एक घटना का वर्णन हेनसोंग ने भी अपने प्रयाग यात्रा में बताया है। जितने भी राजे महाराजे थे वो आकर बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया करते थे। इसको पिंड दान कहा जाता था, न कि पितरों का पिंड, पुरखों का दान नहीं। हेनसोंग लिखते हैं कि आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों का ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों की भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको दान करता है, फिर बुद्धिमान, विद्वान और फिर अन्य धर्मावलंबियों और गरीब दरिद्रों को भी वो दान करते हैं। सोचिए 7वीं सदी में एक चीनी बौद्ध यात्री प्रयाग गया और उसे यह देखने को मिला कि उस समय राजा तथागत बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं को दान कर रहे थे। यह उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जो यह बताते हैं कि प्रयाग में कुंभ का मेला लगता था और ये बहुत पुराना है और महाभारत कालीन है और कौन सा कालीन है, या पितरों का पिंड लगता था। दरअसल वहाँ पे जो दान भी होता था वो बौद्ध भिक्षुओं को होता था, तथागत बुद्ध के नाम पे होता था। जब बौद्ध भिक्षु भारत में 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी में पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, उसके बाद से इन्हीं सारी घटनाओं को ब्राह्मणों ने इन्हीं तिथियों को कब्जा लिया और लोगों से जबरदस्ती दान लेने लगे, डर दिखाकर, भय दिखाकर और लालच दिखाकर। आज भी ब्राह्मणों के जो अनुयायी गया में नहीं पहुंच पाते हैं वह प्रयाग पहुंच जाते हैं, हरिद्वार या बनारस पहुंचकर पितरों के पिंड का दान करते हैं। कुछ तो ऐसे त्योहार हैं जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट त्योहार हैं और उनको अंग्रेजों के कालखंड में ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया, जब उत्खनन प्रमाण से पता चला कि ये बुद्धिस्टों के त्योहार हैं। और जो आम जनता थी उसे वह तिथि तो याद रही कि हम अश्विन माह में जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, बस बौद्ध भिक्षु वहां से जब चले गए, हट गए या मार दिए गए तो उनकी जगह पे ब्राह्मण पहुंच गया और 2-4-10 पीढ़ी बाद तो लोग भी भूल जाते हैं क्या उन्हें सिर्फ दान देना होता था। अब वह दान पुरखों को देने के नाम पर धंधे में बदल गया। चूंकि इस सारे अंधविश्वास को एक दिन में नहीं खोला जा सकता है, इसीलिए इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि भारत की जो मूल परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको पहचाना जाए। जो अंधश्रद्धा है
उसको त्याग कर लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वो लोग भी त्याग करें और इन पंडे पुरोहितों ब्राह्मणों के जो षड्यंत्र है, हरामखोरी का धंधा है, उस पर अंकुश लगाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर भारतीयों को इस तथाकथित पितरों के पिंड के पाखंड के प्रति जागरूक करने में मदद करें। तो आज बस इतना ही।